सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज निधि वन की एक सच्ची घटना सुनाएंगे कि एक बच्ची रहती है, उसके मन में आता है कि मैं भी कृष्ण भगवान से मिलूंगी। इसलिए उसके मन में आता है कि वह छोटी सी बच्ची रहती है और अपनी माँ के साथ रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना भगवान का श्रृंगार करती और पूजा पाठ करती थी। वह छोटी सी बच्ची माँ को रोज़ देखा करती थी कि एक बार पूजा करते हुए उस बच्ची ने माँ से पूछा कि भगवान जी मुझसे कब बात करेंगे। यह सुनते ही उसकी माँ ने बोला कि जब तू भगवान के ऐसे बड़ी हो जाएगी ना, तब तुझसे वो भगवान आके बातें भी करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि भगवान जी की जितनी तो मैं हो गई हूँ, पर फिर भी भगवान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात कब करेंगे। यह सुनते ही उसकी माँ ने टाला। पहले तो कुछ बात की, अरे क्या जवाब दूँ कि भगवान कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, टालने की बहुत कोशिश की। फिर उसने नहीं माना कि नहीं, मुझे भगवान से मिलना है और कैसे मिलेंगे, मुझे उससे बात करना है, उनसे बात करना है, मुझे ऐसे कहती रही। फिर उसकी माँ ने बोल दिया कि भगवान को पाना बेटा इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें कठिन साधना करनी पड़ेगी। तो फिर उसने पूछा कि कठिन साधना क्या होती है। तो उसने बोला कि पानी में खड़े होकर तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जपना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो भगवान खुश होंगे और तुमको साक्षात दर्शन देंगे। फिर क्या था, उसको पता चला कि चलो भगवान ऐसे मिलते हैं। दूसरे दिन उसने गले तक पानी में बैठकर भगवान का मंत्र जाप किया और पूरी रात उसने मंत्रों का जाप किया, भगवान को स्मरण किया उसने। लेकिन फिर भी भगवान उसको दर्शन नहीं दिए। फिर वो माँ से पूछती है, माँ आज तो मैंने पूरी रात मैंने तपस्या की और मंत्र जाप किए, फिर भी भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए। फिर वो माँ से भी पूछती है और साधु संतों से, मतलब उसका एक जिद हो गई कि मुझे भगवान से मिलना है। फिर उनसे पूछती है तो किसी ने कह दिया कि तुमको भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे, तुमको भगवान मिलेंगे वृंदावन में, क्योंकि कृष्ण भगवान वृंदावन में ही मिलते हैं और वहीं रहते हैं। ये सुनने के बाद वह तुरंत वृंदावन आ गई और वृंदावन आकर सबसे पूछती है कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। सब ने उससे कहा कि कान्हा तो बांके बिहारी मंदिर में मिलेंगे। यह सुनते ही माखन का मटका और हाथ में बांसुरी लेकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाती है और पंडित से बोलती है कि मुझे कान्हा से मिलना है। तो पंडित जी कहते हैं कि लो कर लो अपने कान्हा के दर्शन। ये कहते हुए वो बांके बिहारी के दर्शन करवा देते हैं, परंतु वह लड़की बोलती है ये तो मूर्ति है, मुझे तो असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें हर जगह सिर्फ मूर्ति देखने को ही मिलेगी, असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। यह सुनते ही वह बहुत दुखी हो जाती है, बहुत मायूस हो जाती है, उदास हो जाती है। यह सब होते हुए एक बुजुर्ग देख रहा था और वह उस लड़की के सामने आए और बोले, अगर तुम्हें कान्हा के दर्शन करने हैं तो तुम्हें निधि वन में जाना होगा और वहाँ मिलेंगे तुम्हें कान्हा। आज भी वह रात के वक्त निधि वन में आते हैं और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यह सुनते ही वह खुशी के मारे पागल हो जाती है और निधि वन के लिए चली जाती है, निधि वन जाती है। और शाम के वक्त चोरी छुपे, क्योंकि वहाँ पे निधि वन में जाना निषेध है, बिल्कुल मना है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जिद की वजह से वह चोरी से निधि वन के जो वृक्ष होते हैं, उनकी जो खोखले टाइप के होते हैं ना, उसमें वो कैसे भी करके छुप जाती है, उनकी शाखाओं में छुप कर बैठ जाती है। करीबन रात के जब 2:30 बजते हैं तब उसे ऐसा दिखता है जिसे देखकर वह अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पाती। वह देखती है कि अचानक निधि वन के सारे पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं और वहाँ स्वयं श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। यह देखकर वह बोलने लगती है कि कान्हा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर श्री कृष्ण उसे कहते हैं, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारे दिल में मौजूद था। यह सुनते ही वो लड़की बोलती है कि कहाँ हो, मेरे दिल में मुझे अभी दिखाओ। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे अपना वह रूप दिखाया जहाँ वह
कण कण में वास करते हैं। यह सब देखते ही वह लड़की बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे कण कण में भगवान दिखते हैं, चाहे वह दीवार हो या फिर जमीन पर चल रही चींटियां हो। फिर जानवर और पेड़ पौधे उसे कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़की बाद में श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और वह आज भी वृंदावन की गलियों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।